ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने करेक्टेड एंडोरेंस स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी ली थी, रिलायबिलिटी फैक्टर के बारे में, मॉडिफाइड स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के बारे में डिटेल में जान लिया था। अब आते हैं साथियों एंडोरेंस स्ट्रेंथ अंडर टॉर्सन। जिंदगी में हर घटना के अपने अपने पहलू अलग अलग हो सकते हैं, तो सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ अब तक आप टेंशन या कंप्रेशन देख रहे थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए शेयर स्ट्रेस का भी जिंदगी में रोल होता है। इसकी भी एक अलग भूमिका होती है। तो एंडोरेंस स्ट्रेंथ अंडर टॉर्सन, यदि आप उस पर टॉर्क लगा रहे हैं या फिर किसी प्रकार से शेयर स्ट्रेस उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो किस प्रकार वो रिलेटेड होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनका रिलेशन इस प्रकार से निकाल सकते हैं आप। शेयर एंडोरेंस स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी? ये होती है जो एंडोरेंस स्ट्रेंथ आप निकालते हैं या बेंडिंग में या टेंशन कंप्रेशन में आप निकालते हैं, उसके हाफ होती है, या कहें 0.5 टाइम होती है, जैसा कि MSST थ्योरी में बताया गया है। ये शॉर्ट फॉर्म है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी की, जो कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या मशीन डिजाइन की स्टार्टिंग की प्ले लिस्ट में, जहाँ पर थ्योरी ऑफ फेलर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर डिटेल में आपने जानकारी ले ली होगी। ये एंडोरेंस इसके बराबर होती है। और दूसरा थ्योरी बताती है आपको इस प्रकार से 0.577 टाइम मल्टीप्लाई होता है एंडोरेंस स्ट्रेंथ से, जो कि आप बेंडिंग में निकालते हैं या कंप्रेशन टेंशन में निकालते हैं। जो एंडोरेंस स्ट्रेंथ आप निकालते हैं शेयर स्ट्रेस में, उसे आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो मटेरियल कहाँ तक आपको सेफ फील करा सकता है। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ये सब आपको बताती है डिटेल में। इन दोनों थ्योरियों से पता चलता है, देखा जाए तो ये थ्योरी बता रही है आपको कि आप शेयर स्ट्रेस ले रहे हैं, जो शेयर एंडोरेंस स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा सेफ कौन सा आपका क्राइटेरिया होगा, ये वाला मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी बता रही है। और आप चाहते हैं कि ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर ले मटेरियल का, तो इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोर कंजर्व आपको ये थ्योरी बताएगी, कंजर्वेशन ज़्यादा होगा, सुरक्षित आप इसमें फील करेंगे। यहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल की गई है या कहीं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है, शेयर एंडोरेंस स्ट्रेंथ SSE, और दूसरी आपको जो नीचे नज़र आ रही है SE, या इसे आप SBE बोल सकते हैं, बेंडिंग एंडोरेंस स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पर हमने बेंडिंग से एंडोरेंस स्ट्रेंथ निकाली थी, जो हम स्टडी करते आ रहे थे। किसी शाफ्ट को, शाफ्ट बनी हुई, इसमें रोटेशन दे रहे थे, तो एक साथ प्लस माइनस उसमें हम देख पा रहे थे। इन थ्योरी के बारे में आप डिटेल में जानकर आएँ, प्ले लिस्ट की स्टार्टिंग वीडियोज़ में आपको फेलर थ्योरी मिलेंगी, वहाँ पर इन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें आपके लिए किसी भी सॉल्यूशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यदि बात करें साथियों एक्सेल लोडिंग की, एंडोरेंस स्ट्रेंथ अंडर एक्सेल लोडिंग, एक्सेल लोडिंग लग रही हो, इस प्रकार से आपका मटेरियल है या कंपोनेंट है, इस प्रकार प्लस माइनस इसमें कंप्रेशन करें, टेंशन करें, एक्सेल लोडिंग लग रही हो जो इस प्रकार से काम कर रही हो, तो उसमें किस प्रकार से एंडोरेंस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल की जाती है। अब यदि इस कंपोनेंट का आप क्रॉस सेक्शन देखना चाहें, से आप कहीं से कट करते हैं तो इस प्रकार का आप क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा। इसमें रेगुलरिटीज हो सकती हैं, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, क्रैक्स हो सकती हैं, किसी प्रकार की रेगुलरिटी हो सकती है, ठीक से इसकी बनावट नहीं हो पा रही हो, एटम में अरेंजमेंट ठीक से नहीं हो रहा हो, तो यही यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये इरेगुलरिटीज हैं, यहाँ अनियमितताएं बनी हुई इस क्रॉस सेक्शन में। अब जैसे हम जानते हैं इस पर एक्सेल लोडिंग लग रही हो, एक्सेल लोडिंग P/A किसके बराबर होता है? स्ट्रेस के बराबर होता है। तो इस प्रकार से समान डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्ट्रेस का। अब यदि इसमें इरेगुलरिटीज हैं तो यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पर स्ट्रेस इस प्रकार से बढ़ जाएगा, तो वहीं से मटेरियल के फेल होने के चांस बनते हैं। तो एक्सेल लोडिंग में जहाँ पर इरेगुलरिटीज हैं या स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, वहीं से मटेरियल फेल हो जाएगा आपका। तो यहाँ आप कह सकते हैं मोर इरेगुलरिटीज आर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम स्ट्रेस। यहाँ पर जितनी इरेगुलरिटीज होंगी तो उतना ही मैक्सिमम स्ट्रेस देखने को मिलेगा आपको, और कहीं से भी आपका मटेरियल फेल हो सकता है। लेकिन यदि बात की जाए बेंडिंग की, आपका वही सेम कंपोनेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें बेंड, इसको आपने इस प्रकार से कर दिया है, तो फाइनल इस प्रकार से बेंड हो जाएगा आपका जो शाफ्ट है कंपोनेंट है।
अब इसमें भी इसी प्रकार की इरेगुलरिटीज हैं, या कहें आपका सेम ये कंपोनेंट है, इसमें आप बेंडिंग लगा रहे हैं। तो हम जानते हैं बेंडिंग स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस प्रकार से होता है, ऊपर नीचे प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, एक तरफ टेंशन होगा दूसरी तरफ कंप्रेशन होता है, इस प्रकार से आप इसे मोड़ेंगे, ऊपर प्लस नीचे की तरफ यहाँ माइनस कंप्रेशन होगा। यदि ऊपर मोड़ देंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, टेंशन कंप्रेशन को आप साइनों से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो स्ट्रेस जनरेट होगा प्लस माइनस इस प्रकार से, ऊपर मैग्नीट्यूड घटता हुआ आएगा, इस एक्सिस पर 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर से ये इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड बता रहा है यहाँ पर स्ट्रेस का। तो अब आप कह सकते हैं इस प्रकार का क्रॉस सेक्शन है तो मैक्सिमम आपको बाहर की तरफ जाने पर मैक्सिमम स्ट्रेस देखने को मिलेगा, जो आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन में ज़्यादा इफेक्टिव देखने को मिलेगा, इफेक्ट करेगा, या अफेक्टेड जो आपका कंपोनेंट है वो होगा। और जैसे जैसे आप पास आएंगे सेंटर के तो स्ट्रेस आपका बिल्कुल कम हो जाता है, मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। तो ये डायग्राम बना हुआ है, मैग्नीट्यूड ऊपर या नीचे की तरफ, या कहा जाए सेंटर से बाहर की तरफ अधिक है तो सेंटर की तरफ आने पर स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है। तो यदि इरेगुलरिटी सेंटर की तरफ है तो आपको ज़्यादा उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो कंपोनेंट फेल होता है मैक्सिमम स्ट्रेस ऊपर की तरफ आएगा, नीचे तो वैसे ही कम हो जा रहा है स्ट्रेस, तो ज़्यादा चांसेज होंगे ऊपर से फेल होने के, बाहर की तरफ सेंटर से। जैसा कि हम जानते हैं बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला My/I होता है। ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिटेल में पता होगा किस प्रकार से निकाले जाते हैं फॉर्मूले। यदि इनके बारे में डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज देखेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा किस प्रकार से फॉर्मूले ड्राइव किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अब आप कह सकते हैं हेयर टॉप एंड बॉटम इरेगुलरिटीज आर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम स्ट्रेस। यहाँ पर ओनली टॉप एंड बॉटम इरेगुलरिटीज आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि स्ट्रेस वहीं पर मैक्सिमम होता है, सेंटर की तरफ आने पर आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। तो यहाँ यदि मेटेरियल या कंपोनेंट के बीच में इरेगुलरिटीज है तो आपको इतनी आवश्यकता नहीं है चिंता करने की सेंटर की तरफ, फुल लाइन पे नहीं, सेंटर से आप बाहर की तरफ जाएंगे, सेंटर आपका बाहर की तरफ जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार से स्ट्रेस की वैल्यू या कहा जाए मैग्नीट्यूड चेंज होता हुआ आएगा, अंदर कम होता हुआ आएगा स्ट्रेस और बाहर की तरफ उसका मैग्नीट्यूड फिर से बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ देखा जाए तो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, अंदर सेंटर की तरफ कम होता है। बात की जाए एक्सियल एंडोरेंस स्ट्रेंथ के बारे में, एक्सियल एंडोरेंस स्ट्रेंथ जिसको SAE से यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है। एंडोरेंस स्ट्रेंथ हम निकालते हैं, प्रैक्टिकली निकाल लेते हैं, रिलेशन से निकाल लेते हैं, उसका आप 0.8 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके एक्सियल स्ट्रेंथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मटेरियल सेफ फील करेगा या फिर आपको सेफ फील होगा, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल आपके साथ दगाबाजी नहीं करेगा, आपके साथ धोखा नहीं होगा। ये कई बुक में अलग अलग मिल सकता है, 8.5 मिल सकता है, 0.9 मिल सकता है, अलग अलग बुक छपती हैं, उनमें अलग अलग डाटा कहीं कहीं दे दिया जाता है, माइनर वेरिएशन होता है। न्यूमेरिकल में आपको रिलेशन दिया हुआ होता है, एंडोरेंस स्ट्रेंथ इतनी है, इतनी उससे एक्सेल स्ट्रेंथ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनमें से कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई होती है तो दूसरी आप आसानी से निकाल कर अपना काम चला सकते हैं। इतना सब प्रोसेस जानने के बाद, छोटी मोटी टर्मों को जानने के बाद आते हैं डिजाइनिंग प्रोसेस की तरफ। डिजाइन प्रोसेस में अब किस प्रकार से हम कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस लग रहा हो या फिर दूसरा कहें फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लग रहा हो, दोनों है तो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा कि ये 0 एक्सिस है तो कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस में इस प्रकार से आपका सिग्मा मीन 0 के बराबर होता है, क्योंकि ऊपर प्लस जा रहे हैं आप, नीचे माइनस आ रहे हैं तो मीन आपका 0 रहता है। लेकिन यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग में जरूरी नहीं है मीन आपका 0 रहे, इस लाइन से ऊपर इस प्रकार से घूम सकता है, तो ये भी फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है, तो सिग्मा मीन यहाँ पर 0 नहीं होता है। इन्हीं की फाइनाइट और इनफाइनाइट लाइफ के बारे में जानेंगे, मटेरियल को हम किस प्रकार से यूज करें और किस प्रकार से करते आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।